बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं CSS का जो ट्रांसलेशन होती है उसके हवाले से आपको एक ट्रांसलेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये भी एक दोस्त के कहने पे मैं कर रहा हूँ और एक स्टूडेंट के कहने पे कर रहा हूँ। तो आपको भी फर्दर, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और जो आपकी रिक्वायरमेंट CSS, IELTS और बाकी के हवाले से है वो कमेंट ज़रूर करते रहें। तो उसको मैं फर्दर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, बहुत सारी मैंने वैसे भी प्ले लिस्ट बनाई हैं तो अपलोड करता रहूँगा। सो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे एक प्रीवियस पेपर से CSS की जो एक ट्रांसलेशन है वो, और फर्दर अगर आपको इसमें क्लेरिफिकेशन चाहिए होगी तो आप कमेंट करेंगे तो हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अभी हम सिर्फ एक ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं। मैंने नोट किया आपके लिए इसको स्प्लिट आउट करके। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, इसका पहला सेंटेंस है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरज़म है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। अब देखिए, अगर आप, ये क्वाइट सिंपल है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए पहले आप स्प्लिट कर लें। इसके दो हिस्से हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान इज डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट, दोनों में से जो वर्ड यूज करना चाहते हैं अच्छा कर लेंगे। पाकिस्तान इज डिटर्मिन्ड, रेजोल्यूट फॉर पीस इन अफगानिस्तान। अब ये यहां तक हमने इस हिस्से की ट्रांसलेशन कर ली, क्योंकि बिकॉज पीस इन अफगानिस्तान इज वेरी, वेरी भी कर सकते हैं और आप एक्सट्रीमली कर लें तो इट्स गुड वर्ड, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। ये हो गया पहला, ये क्वाइट सिंपल है, आपके आसान है। दूसरा जुमला था इसका, तारीखी तनाज़ुर। बाज़ स्टूडेंट स्प्लिट आउट भी सही तरह नहीं करते सेंटेंसेस को, और इवन इसके अंदर तो फिर वो और मुश्किल होती है। तो आप ट्राई करें कि चंक्स में उसे ट्रांसलेट करें, यानी स्प्लिट आउट करें। अभी आपको बताता हूँ। तारीखी तनाज़ुर में देखा जाए तो अब यहाँ पे एक हिस्सा है, तारीखी तनाज़ुर में देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आगे ये फर्दर हिस्सा है। अब देखिए, आप इतने को ट्रांसलेट करते हैं, अगर आप पूरे सेंटेंस को देखें तो एक किस्म का एक कंडीशनल सा स्टाइल देख रहे हैं। लाजमी नहीं है कि अगर यहाँ इस्तेमाल हो तो इस्तेमाल हो गया तो ये लिंक उसका कर रहा है। तो इफ, और ये एक पैसिव वॉइस है, इफ इट इज सीन इन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तारीखी तनाज़ुर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इफ इट इज सीन, अगर इसे देखा जाए तो। अब ये इस चंक का हो गया। अब आगे, पाकिस्तान अफगानिस्तान पड़ोसी, बरादर, इस्लामी मुल्क होने के नाते तारीखी, सकाफती, लिसानी रिश्तों में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे ये भी एडजेक्टिव्स हैं और ये भी एडजेक्टिव्स हैं। अब ये दो तरह ट्रांसलेट हो सकता है, मैंने इस तरह किया है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर बाउंड या कनेक्टेड इन हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक, एथनिक भी कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक रिलेशंस। अब देखें, ये एक हिस्सा है, तारीखी, सकाफती, लिसानी रिश्ते। अब इनको आप देखेंगे, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक रिलेशंस, ये एक वही चंक हो गया जो ये है एग्जैक्टली। अब जुड़ा हुआ होने के लिए हमने यूज कर लिया यहां पे बाउंड और कनेक्टेड, ठीक है। बीइंग इस हिसाब से, क्योंकि ये, अब आप इसे देख लें, अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी, ब्रदर, इस्लामी मुल्क होने के नाते, बीइंग नेबरिंग ब्रदर मुस्लिम कंट्रीज। अब ये एक और चंक हो गया, ये देखिए, और बीइंग के जरिए मैंने इसको नाते के जरिए जोड़ दिया। अब ये एक तरह और भी ट्रांसलेट हो सकता है, अगर आप और तरह करना चाहें तो, अगर आपको कोई शक हो तो एक ट्रांसलेशन दो तीन स्टाइल से हो सकती है, और आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो वो सेंटेंस लिख दें कमेंट्स में, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। इस वीडियो में टाइम शॉर्ट है तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं लेक्चर्स लेंथी हो जाते हैं, इसलिए मैं इसे स्प्लिट आउट कर रहा हूँ। आप कमेंट्स में दे सकते हैं कि सर अगर इसका मैं ये ट्रांसलेशन करूँ तो आई विल टेल यू इट्स राइट और रॉन्ग। अच्छा, फिर तीसरा, ये रिश्ते अटूट हैं। इट्स क्वाइट सिंपल, सिंपल सेंटेंस है। दीज रिलेशंस आर अनब्रेकेबल भी हो सकता है, नेवर एंडिंग भी हो सकता है, और जिन्हें जुदा ना किया जा सकता हो, इनसेपरेबल, ये मैंने वर्ड यहां यूज किया है, इनसेपरेबल, जिसे सेपरेट ना किया जा सकता। ये आसान सेंटेंस है। इसके बाद, दोनों का इन्हिसार एक दूसरे पर है, बोथ डिपेंड ऑन ईच अदर। एक दूसरे पे, यहां पे मैंने ईच अदर लिखा है, वन अनदर क्यों नहीं लिखा? अगर कोई वन अनदर करता है तो
विल टॉक अबाउट इट लेटर ग्रामेटिकल में। ईच अदर एक दूसरे पर है, बोथ कांट लिव सेपरेटली, दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। अलग अलग के लिए अब आप वो ट्रांसलेशन में अलग अलग सेपरेट सेपरेटली नहीं लिखेंगे, अलग अलग के लिए सेपरेटली एक ही वर्ड होगा, एंड बोथ कांट लिव सेपरेटली। ठीक है, ये हो गया यहां तक। पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अज़ल से यही रहा है। अब ये वाला सेंटेंस जो है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरह है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन होगा। ठीक है, यही रहा है। अब इसका ये हिस्सा ये हो गया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रोज़े अज़ल से यही रहा है। तो स्टैंस ऑफ पाकिस्तान हैज बीन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इज दैट, या पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पाकिस्तान हैज बीन from the very first day is that, or from the very first day or from the very beginning Pakistan has this point of view, तो भी चल सकता है। ठीक है, is that अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए। अब अगेन ये पैसिव है, इसमें बताया नहीं जा रहा कि इसका एक्टिव पैसिव अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो बता दें, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए, सो इसका होना चाहिए कि is that political solution be sorted out for Afghanistan या for Afghan issue, for Afghan issue, अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए, political issue be sorted out। अब ये मैंने पैसे का इसकी है इसलिए be sorted out, निकाला जाना। अब ये निकाला जाना हो रहा है sort out, ठीक करने के सेंस में। चीन भी इस मौक़िफ़ की हिमायत करता है, दिस इज क्वाइट इजी। चीन आल्सो सपोर्ट्स, बैक्स, इंडोर्सेस दिस स्टैंस, ओपिनियन और पॉइंट ऑफ व्यू, जो मर्जी आप वर्ड यूज करना चाहते हैं इधर यूज कर लें। अच्छा, इस ज़िमन में चीन ने तनाज़े का अफगान क़यादत में होने वाले अमन मुज़ाकरात से ही हल मुमकिन करार दिया है। चाइना हैज सेड, चाइना ने कहा है, इस ज़िमन में चाइना ने कहा है, मैं यहाँ कहा है लिखना भूल गया, इस ज़िमन में चाइना ने कहा है, चाइना हैज सेड दिस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस ज़िमन में, that solution of Afghan dispute is possible through the peace talks in Afghan leadership, the dialogues in Afghan leadership। अफगान लीडरशिप में ही जो अफगान क़यादत होगी, अफगान लीडरशिप, इसमें जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके जरिए इसका हल मुमकिन है। फिर आखिरी इसका जुमला था, पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए अफगान तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अब अगर आप फिर अगेन देखें, मैं ऐसे स्प्लिट आउट कर रहा हूं, पाकिस्तान और चीन अपना किरदार अदा करेंगे, ये बेसिकली जुमला ही है, बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन है फर्दर। तो पाकिस्तान एंड चाइना विल प्ले देयर रोल, किस सिलसिले में करेंगे जी? इन रिजॉल्विंग, अब मैंने यहाँ सॉल्विंग नहीं लिखा, सॉल्व करना और सेंस में होता है और किसी इशू को रिजॉल्व करना होता है। इन रिजॉल्विंग the Afghan dispute through dialogues कह लें, peace talks कह लें, negotiations कह लें, for their strategic partnership, अपनी शराकतदारी के लिए करेंगे। तो ये एक ट्रांसलेशन का पैराग्राफ था, थोड़ा सा मैंने क्विक किया है ताकि बहुत लेंथी वीडियो ना हो जाए, लेक्चर लेंथी ना हो जाए और आप इसको देख लें तसल्ली से। अगर इसमें कोई क्यूरी रह गई है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो बराए मेहरबानी आप कमेंट कर दें और हम इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले चैनल, ताकि हम तमाम चीज़ों से उसको इंग्लिश से रिलेटेड अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी मच।